जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप पाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी, शीतला अष्टमी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शीतला माता की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए और क्या गलतियां जो कि नहीं करनी चाहिए शीतला अष्टमी वाले दिन, तो इसकी तैयारी कब से शुरू होती है, मैं आज ये फुल जानकारी आपको बताऊंगी और लास्ट में कथा भी सुनाऊंगी। तो आप सभी को अगर हमारी बताई हुई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, जो कि शीतला अष्टमी होली के 8 दिन बाद जो कि शीतला अष्टमी मनाई जाती है और शीतला सप्तमी से ही जो कि शीतला अष्टमी की तैयारियां जो कि शुरू हो जाती हैं। इसमें बसौड़ा बनाया जाता है। बसौड़ा का मतलब जो कि बासी खाना होता है। एक दिन पहले सारा भोजन जो कि पूजा का आप जो भी खाएं, जो भी बनाएं, सब एक दिन पहले सारा भोजन जो कि शीतला सप्तमी के दिन तैयार कर लिया जाता है। और इस दिन माता को बासी और ठंडा भोग लगता है। तो ठंडे भोग में जो कि माता शीतला को जो कि रबड़ी है, ठंडी दही है, ठंडी खीर है, सारा ठंडा भोजन ही माता जो कि शीतला को चढ़ाया जाता है। और तो इस साल जो कि शीतला अष्टमी 2024 में 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह त्योहार जो कि मनाया जाता है। और मौसम इसी समय मौसम जो कि बदलता है, सर्दी और गर्मी का प्रभाव इस समय में हो है। तो फागुन और चैत्र के महीना जो होता है ये मौसम के बदलाव का महीना होता है। तो इस महीने में अधिकतर लोग सर्द गर्म के प्रभाव से सर्द गर्म से होने वाली जो कि बीमारियां होती हैं, जैसे कि चेचक है और ये सर्द गर्म में होने वाले जुखाम है और स्किन इन्फेक्शन है। तो ये सारे जो कि मौसम बदलते होते हैं, तो इसलिए शीतला माता की पूजा की जाती है कि हे माँ, हमारे घर में इन बीमारियों का प्रकोप जो कि ना आए। तो शीतला माता की पूजा इसीलिए की जाती है शीतला अष्टमी के दिन कि अपने परिवार की माता से सुरक्षा की कामना की जाती है, अपने बच्चों की, अपने घर परिवार की। तो इसलिए शीतला अष्टमी जो कि महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं। और शीतला माता जो कि शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है और शीतला माता की सवारी जो कि खच्चर होती है और माता के हाथ में झाड़ू होता है और माता सदा नीम के पेड़ में ही वास करती हैं। तो शीतला माता की पूजा जो कि सूर्य उदय के पहले की जाती है। सूर्य उदय होने के बाद ये पूजा कतई नहीं होती है। इन बातों का खास ध्यान देना चाहिए कि सूर्य उदय के पहले ही माता शीतला की पूजा जो कि संपन्न हो जाए। और ख़ास बात का ख्याल इस समय ज़रूर रखना चाहिए कि भोजन एकदम ठंडा होना चाहिए। और माता शीतला की पूजा में धूप है, दिया है, अगरबत्ती है, जो कि गर्म चीज़ें हैं, इन चीज़ों का प्रयोग कतई नहीं होता है। इसमें धूप, दीप और घी की जो बत्तियां वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का कतई प्रयोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं, भूल से हो भी जाता है, तो माता इससे जो कि रुष्ट हो जाती हैं। तो माता शीतला की पूजा में इन बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि गर्म चीज़ें कोई ना हो और उस दिन चाय वगैरह भी नहीं पी जाती है। जो भी दिन भर आप भोजन अष्टमी के दिन ले रहे हैं, वो सारा भोजन आपका ठंडा ही होना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले माताएं बहनें बहुत सारे पकवान जो कि तैयार कर लेती हैं शीतला सप्तमी के दिन, कि अष्टमी के दिन पूरा दिन और पूरी रात यही भोजन घर में जो कि खाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ शीतला
अष्टमी की जो कि मैंने विधि बताई और पूजा करने का समय। और पूजा में बस आप ठंडे जल से माता शीतला को स्नान कराएं, कुमकुम, रोली, बंधन, चंदन माता को अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, ठंडे भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। यही सारी चीज़ें माता को अर्पण की जाती हैं। नारियल है, बताशे हैं, ये सारी चीज़ें माता को अर्पण की जाती हैं। और माता की पूजा से जो कि घर में आने वाली बीमारियां हैं, महामारी हैं, चेचक है, इन सब के प्रकोप से माता शीतला आपके परिवार की रक्षा करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं सुनाऊंगी आप सबको कि माता शीतला नीम के पेड़ में क्यों वास करती हैं, माता शीतला के हाथ में झाड़ू क्यों है, और माता शीतला जो कि खच्चर पर ही क्यों उनकी सवारी है, क्यों माता शीतला खच्चर पर ही बैठती है। तो कथा बहुत ही अच्छी है, कथा पूरी सुनिएगा। कोई भी व्रत, पूजा, तीज त्योहार जब तक कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत पूरा माना नहीं जाता है। हर व्रत और त्योहार में कथा जरूर सुननी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। बोलिए माता शीतला की जय। तो फ्रेंड्स, एक बार माता शीतला ने जो कि मन में विचार किया कि धरती में भ्रमण करके देखे कि धरती लोक में हमारे कौन कौन पुजारी हैं और कौन कौन हमारी पूजा करता है। तो माता शीतला एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई। बहुत सारे मुंह में फुंसी वगैरह, चीचक वगैरह उन माता के जो कि बुढ़िया माता के थे, तो वो सभी जगह जो कि घूम रही थी और द्वार द्वार बैठ रही थी। जैसे ही किसी के द्वार में बैठती तो कोई उनके ऊपर गर्म पानी डाल देता, कोई कुछ उन्हें धक्के मार करके निकाल देता। माता शीतला को बहुत ही दुख हुआ कि देखो, इस धरती में मेरा कोई भी भक्त नहीं है, कोई उनके ऊपर गर्म पानी डाल दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, क्योंकि माता शीतला एक गरीब बुढ़िया का रूप धारण करके आई थी। तभी माता शीतला एकदम उनका जलता हुआ शरीर, क्योंकि माता शीतला जो कि ठंडी है और उनको ठंडा की पसंद है, वह एकदम कांपती हुई और थरथराती हुई जलता हुआ शरीर लेकर के एक जो कि कुम्हारन के घर पहुंची और वहां एक किनारे जाकर के बैठ गई। और जब वो बैठी तो वह कुम्हारन जब माता शीतला को ऐसे कपते हुए और पूरा शरीर जलते हुए देखी तो उसने फौरन अपने घड़े का पानी जो कि ले जा करके माता शीतला के ऊपर उसने उड़ेल दिया। माता शीतला उसके इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हुई और वह माता शीतला को ठंडी दही और रबड़ी दी खाने को कि माता, इससे आपका थोड़ा सा जो कि जलन है थोड़ा सा कम होगा, आप इसे खा लो। जैसे ही माता शीतला ने ठंडी रबड़ी और दही वगैरह खाई तो माता शीतला को बहुत ही आराम हुआ और वह ठंडी दही और रबड़ी एक मिट्टी के बर्तन में रखी गई थी। तो ध्यान रखें कि जब भी आप माता शीतला को रबड़ी, दही या कुछ भी दे रही हैं, भोग लगा रही हैं, तो वह मिट्टी के जो कि पात्र में होना चाहिए, धुला हुआ साफ और नया पात्र होना चाहिए। तो माता शीतला को इससे बहुत ही प्रसन्नता हुई और उसने माता शीतला जो कि तभी अपने असली रूप में आ गई और माता शीतला उस कुम्हारन से बहुत ही प्रसन्न हुई। माता शीतला के इस रूप को देखकर कुम्हारन माता शीतला के चरणों में गिर गई और माता शीतला ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे यहाँ ही जो कि नीम के पेड़ पर में एक नीम का पेड़ था तो यहीं मैं वास करूँगी और मैं यहीं पर रहूँगी। और माता शीतला के हाथ में जो कि झाड़ू है तो माता शीतला उस कुम्हारन के घर में झाड़ू लगाई, जिससे कि उसके घर में धन धान से बरकत आ गई और वह पूरे एकदम धनवान हो गए वो कुम्हार और कुम्हारन। तब उसने जो कि कुम्हारन ने माता शीतला को नीम के पेड़ के नीचे स्थान दिया और उनकी सवारी जो कि खच्चर हुई। तो इसलिए माता शीतला की सवारी खच्चर है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो कुम्हार वगैरह है उनके यहाँ जो ईंट वगैरह ढोते हैं वह खच्चर ही होते हैं। तो माता शीतला उनका जो कि खच्चर अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया और माता शीतला के हाथ में झाड़ू इसलिए है कि वह कुम्हार के घर में झाड़ू लगाई थी। तो इस तरीके से माता शीतला की पूजा की जाती है। और अगर आप इस दिन किसी जो कि कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, अगर उसके घर में जाकर के माता शीतला की पूजा करते हैं तो माता शीतला की जो कि असीम कृपा प्राप्त होगी। तो ये थी फ्रेंड्स माता शीतला की पूजा और विधि के लिए कुछ जानकारी कि क्या करें क्या न करें, कौन सी गलती ना करें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस
प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।